दोस्तों, कल योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली पहुंचे थे और आज खबर आ गई कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 13 नवंबर के चुनाव, जिसमें अब करीब 10 दिन का वक्त बचा था, उनको टाल दिया है और टाल करके एक हफ्ते बाद की तारीख दे दी है। सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव उठ नहीं रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के अंदर इस बात को लेकर के अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाली थी कि आप चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दीजिए। अखिलेश यादव इस पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हार को टाल नहीं सकते हो आप, जितना टालोगे उतना ज्यादा हारोगे, यह उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जरा सोचिए, यही बीजेपी ने हरियाणा के अंदर किया था और हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव को टालने के लिए बाकायदा एक रिक्वेस्ट डाली थी। कांग्रेस ने तब भी कहा था कि चुनाव आगे क्यों टालने हैं, आप चुनाव को पहले कर लीजिए, आप आगे की तारीख क्यों लेते हो, आप पहले कर लीजिए। लेकिन वो हरियाणा था, अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग जितनी भाजपा की मानता है, क्या विपक्षी पार्टियों की भी उतनी ही मानता है। चुनाव आयोग में भाजपा की तरफ से रिक्वेस्ट पर चुनाव आयोग ने 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, बल्कि 13 दिन के बाद की, माफ कीजिए, 13 तारीख से एक हफ्ते बाद की तारीख अब दे दी है। खबर आप देखिए, यूपी उपचुनाव में वोटिंग की तारीख बदली, अब 13 नहीं 20 नवंबर को होगी। भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी मांग, भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की थी। एबीपी एएनआई ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा है, विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर से 20 नवंबर पर पुनर्निर्धारित किया गया है। अब ये कौन से त्योहार हैं, कौन से त्योहार हैं जिसको लेकर के जो है वो तारीख बदलनी पड़ी है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जरा कैलेंडर खोल करके क्यों नहीं देख लेता है कि कौन से ऐसे त्योहार आ रहे हैं, होली है, दिवाली है, छठ पूजा है, क्या है क्या नहीं है, जरा खोल करके देख लें, चेक कर लें एक बार। और दूसरी बड़ी बात यह है, जब नामांकन और तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं चुनाव आयोग चुनाव से पहले होती है, वोटिंग से पहले होती है, वो सब कुछ पूरी की जा चुकी है, फिर आखिरकार क्यों जो है वो चुनाव की तारीखों को बदला गया। सवाल इस बात का है। 13 नवंबर की तारीख तय की गई थी, हालांकि अब चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदल दी है। कार्तिक पूर्णिमा की वजह से भाजपा और रालोद ने तारीख बदलने की मांग की। अब कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के क्या वाकई जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं जिसकी वजह से आपको तारीख बदलना पड़ा, और तारीख बदल करके सीधा एक हफ्ते बाद की तारीख, सोचिए जरा इस बात को, तारीख बदल करके सीधे एक हफ्ते बाद की तारीख जो है वो क्यों दे दी गई। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के एक लंबा ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने लिखा, टालेंगे तो और बुरा हारेंगे, यानी जितना टालेंगे उतना ज्यादा बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी लेकर के उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापिस चले जाएं। यह भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। मतलब यह भाजपा की चाल है कि जब जब उनको लगता है कि हम हार रहे हैं, वो टालते चले जाते हैं। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं। जरा एक बार गंभीरता से सोचिए कि अखिलेश ने जो बात कही है वो सही है या नहीं है। अब दिवाली है, छठ पूजा का समय है। अगर 13 नवंबर को वोटिंग होती तो सोचिए कितने लोग जो दिवाली छठ पूजा पर घर आए थे, वो लोग वोट डाल सकते थे। क्या कोई कंपनी में, किसी फैक्ट्री के अंदर जहां पर काम कर रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश का आम आदमी जो बेचारा एक कर्मचारी बनकर के किसी फैक्ट्री में दिहाड़ीदार मजदूर बनकर के काम कर रहा है, उसको कोई एक हफ्ते की छुट्टी देगा?
आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले लोग दिल्ली के अंदर आकर के रहते हैं। मैं लंबा दूर आपको नहीं लेकर के जा रहा हूं। दिल्ली के अंदर भी कोई आकर के आदमी अगर काम करता है उत्तर प्रदेश का, तो आप बताइए कि उसका फैक्ट्री का मालिक, क्या उसने जो अभी छुट्टी दी है दिवाली पर, छठ पूजा पर, और वो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए अपने घर गया है, क्या फिर से उसको छुट्टी मिलेगी? और फिर वो 1 हफ्ते बाद में जो है वो फिर दोबारा छुट्टी दे देगा उसको? नहीं मिलेगी साहब। सोचिए, इससे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा या कम होगा? 31 अक्टूबर की दिवाली खत्म हो गई, 5 नवंबर से लेकर के और 8 नवंबर तक छठ पूजा खत्म हो जाएगी। तो कौन ऐसा फैक्ट्री का मालिक है जो उसको फिर से 20 तारीख को फिर छुट्टी दे देगा? सवाल तो यह है कि क्या भाजपा ने जो है वो अपनी हार को लेकर के फीडबैक मंगवाया है, उससे बीजेपी घबरा गई है? जरा ये तस्वीरें देखिए आप। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, उनके हाथ में, जेपी नड्डा से जब उनकी मुलाकात हुई, उनके हाथ में बाकायदा एक पन्ना था, और उस पन्ने में जाहिर तौर पर हो सकता है कि कोई ना कोई फीडबैक, कोई रिपोर्ट उस पन्ने पर लिखी होगी। क्या उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव का फीडबैक योगी आदित्यनाथ के हाथ में था? और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव अभी उठ नहीं रहा है, चुनाव को उठने में समय लगेगा और इसलिए तारीखों को बढ़ा दीजिए। मैंने आमतौर पर, मैं अभी आपको बता रहा हूं, उससे पहले का मुझे याद हो सकता है कि नहीं हो, हाल के वर्षों में अगर 10-20 साल की भी अगर मैं बात कहूं, मुझे याद नहीं आता है कि चुनाव की तारीखों को 1 हफ्ते के लिए टाला गया हो। 1 हफ्ते के लिए। और यह कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश में अचानक से दंगे शुरू हो गए इसलिए वहां पर चुनाव की तारीखों को टालना पड़ा। चुनाव आयोग कह रहा है कि त्योहारों की तारीखों की वजह से हमें तारीख टालनी पड़ रही है। मतलब वैसे तो आमतौर पर एक दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देता है फोन लेकर के कि दिवाली कब है, छठ पूजा कब है, कार्तिक पूर्णिमा कब है। एक दूसरी क्लास का बच्चा बता देता है। तो आप ये बताइए कि क्या चुनाव आयोग के पास में जो इतनी बड़ी टीम है, उनका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, और शेर व शायरी करने के लिए पूरी पूरी रात जागने वाले राजीव कुमार हैं, तो उनके पास में इतना वक्त नहीं होता है कि वो जरा तारीख खोल करके देख लीजिए कि वो तारीख दे रहे हैं? तो या फिर सिर्फ और सिर्फ कहानी ये है जो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी चुनाव में डर रही है और इसीलिए बीजेपी चुनाव की तारीखों को टाल रही है? सवाल यह भी है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाजपा को क्या गुंडागर्दी करने के लिए, धमकी देने के लिए, पैसा बांटने के लिए समय नहीं मिला? क्या कह रहे हैं लोग, देखिए जरा। अजीत प्रताप सिंह लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ सीटों पर चुनाव 13 की बजाय 20 तारीख को कर दिया है। भाजपा अभी ठीक से पैसा और धमकी नहीं बांट पाई है क्या? अब लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं कि भाजपा को शायद समय नहीं मिला है ये धमकी देने का, पैसा देने का, और इसलिए 1 हफ्ता चुनाव को और आगे बढ़ा दिया गया है। आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, वो लिखते हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग की तारीख आगे करने को लेकर के प्रधानमंत्री से भेंट की थी। आज अचानक से तिथि 1 सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। जब जब बीजेपी डरती है चुनाव आयोग को आगे करती है। यह बहुत सीरियस, बहुत गंभीर आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर है। और चुनाव की तारीखों को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाना समझ से परे है। 1 हफ्ते के लिए मतलब कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के आप 1 दिन 2 दिन बढ़ा सकते थे। कार्तिक पूर्णिमा का वैसे ही उतना ज्यादा चलन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है 1%, 2% भी, उससे ज्यादा परसेंट नहीं है, तो आप 1 दिन बढ़ा सकते थे, 2 दिन बढ़ा सकते थे, 3 दिन बढ़ा सकते थे। 1 हफ्ता किस लिए बढ़ाया गया? अब डिंपल यादव इसमें एक और बड़ी बात कह रही है। क्या कह रही है डिंपल यादव आपकी स्क्रीन पर? उपचुनाव में मतदान की तारीख बदल करके 20 तारीख कर दी गई है। कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बैठा करके तारीख बदली गई है। मैडम, क्या माना जाए तारीखों का जो चेंज किया गया है? क्या भाजपा बिल्कुल घबराई हुई है, इस तरीके से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है, इसलिए तारीख चेंज कर दी गई चुनाव की? कोई ना कोई रणनीति के तहत ही चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। और जहाँ हम जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पहले हो जाएंगे विधानसभा चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश के नेतागण महाराष्ट्र में जाके चुनाव प्रचार करते, तो मैं समझती हूँ इसमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए
चुनाव का जो ये दिन, जो तारीखें बदली गई हैं, इसमें इसका हाथ हो सकता है। चुनाव की तारीखें चेंज हो गई तो 13 तारीख को पड़े तब 20 तारीख को पड़ेगी। मैं समझती हूँ जहाँ गठबंधन मजबूत हो रहा है और जहाँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी अच्छे सीट निकालने की आज स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मतलब कि कैलकुलेशन के तहत आज ये जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? सवाल ये है जो विपक्ष लगातार बार बार कह रहा है कि आप चुनाव में हार से डर चुके हैं। उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, बीजेपी अपने आप में दावा करती थी, ढोल पीटती थी कि यहां तो राम मंदिर की स्थापना हो गई है, हालांकि वो बात अलग है, बीजेपी अयोध्या हार गई, सब कुछ हुआ अयोध्या में। अभी दीपोत्सव के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, विश्व रिकॉर्ड बनाए गए, लेकिन बीजेपी चुनाव में माहौल नहीं बना पा रही है। ऐसा कोई फैक्टर दिखाई नहीं देता जिसको लेकर के बीजेपी को बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीदें नजर आ रही हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, वैसी कोई भी ना उनकी कोई सभा हुई है, बड़ी सभा हुई है, और उनको लगता है कि एक हफ्ते तक चुनाव को उठाया नहीं जा सकता है। अभी 10 दिन का कुल समय बाकी था, 13 तारीख को मान लीजिए चुनाव होने हैं, तो आज आपके 4 तारीख हो चुकी है और इसमें 2 दिन पहले आचार संहिता लग जाएगी तो तारीख बंद हो जाएगा प्रचार प्रसार। तो इनको लगता है शायद कि चुनाव में, अब चुनाव को गरमाने के लिए जो बातें कही जाती है, रैलियां की जाती हैं, और ये बड़ा कांटे का चुनाव है। ये जो चुनाव होना है 9 सीटों पर, इनमें 5 सीटों पर आज एनडीए जीता हुआ है, बीजेपी गठबंधन, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है। अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत यह है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर पर उनके लिए मुसीबत यह है कि अगर वो चुनाव यहां पर 5 के ऊपर लेकर के नहीं गए, यानी 5 से ज्यादा 7 सीटों तक अगर चुनाव नहीं लेकर के गए, या अगर उनकी 2-4 सीटें ही सिमट करके रह गई, तो फिर कहीं ना कहीं जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली हुकूमत है, गुजरात लॉबी है, वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हावी हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ जो है उनका बदलने का भी हो सकता है कि सिलसिला शुरू हो जाए। दूसरी बड़ी बात यह है, योगी आदित्यनाथ अगर इसमें 5 की बजाय 7 सीटों पर जीत करके आ गए, इससे ज्यादा की तो उम्मीद घर नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं बनती है, तो फिर वो गुजरात लॉबी पर अटैक करने लगेंगे कि देखिए आपसे नहीं हो रहा है और मैं करके दे रहा हूं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्यों, क्या वजह रही कि चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के लिए इन तारीखों को टालना पड़ा। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि 1 हफ्ता त्योहार को लेकर के तारीख टालनी पड़ रही है, तो 1 हफ्ता क्यों? बाकी आप लोग बताइए, आपकी राय क्या है? क्यों आखिरकार चुनाव आयोग ने तारीखों का बदलाव यहां पर किया और वो भी 1 हफ्ता? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।